भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान प्रदेश के 23 जिलों में होगा संचालित। हम होंगे कामयाब अभियान के तहत प्रदेश में जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे 6 दिनों के महाकुंभ पुण्य यात्रा टूर का करेगा संचालन। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ फिल्म अभिनेता और उद्योग जगत की हस्तियां शामिल हुईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में देश को टीबी से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। इस अभियान के साथ प्रदेश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश के 347 जिलों में 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। इनमें मध्य प्रदेश के 23 जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, सीहोर, सिवनी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन और विदिशा शामिल हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि सम्मानित प्रतिभाएं उत्कृष्ट कार्यों की ध्वजवाहक होती हैं। उनके उत्कृष्ट कार्य समाज को चुनौतियों का सामना करने का विश्वास और विजन प्रदान करते हैं। राज्यपाल श्री पटेल प्रेस क्लब भोपाल द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश रत्न अवार्ड समारोह को भोपाल के रविंद्र भवन में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 4 से 10 दिसंबर तक प्रदेश के 16 जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इनमें भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समस्त नागरिकों से आह्वान किया कि सब मिलकर परिवारों को प्रोत्साहित करें और नवजात बच्चों से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं, जिससे भविष्य में पोलियो से पूर्ण मुक्ति मिल सके। लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप और संभल हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष के शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के बारे में उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा जारी रखा, जिससे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इधर राज्यसभा में सरकार ने कहा कि डेटा की लागत मार्च 2014 में 269 रुपये प्रति गीगाबाइट थी, जो जून 2024 में घटकर 8 रुपये 31 पैसे प्रति गीगाबाइट हो गई है। संचार राज्य मंत्री पेमपासनी चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च 2014 में 25 करोड़ 15 लाख थी, जो इस वर्ष जून में बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से 5G सेवाओं की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। अनूपपुर में भी सर्दी, गर्मी और बारिश के दिनों में जहां लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, वहीं अब पक्के घर बन जाने से इन लोगों को विभिन्न मौसमों में होने वाली कई परेशानियों से निजात मिली है। मेरा नाम उदय चंद्र नगेश है। मेरा पिता जी का नाम श्री हरिश्चंद्र नगेश है और मैं ग्राम पंचायत कदमसरा और जनपद पंचायत जेताहरी, जिला अनूपपुर का निवासी हूँ। और मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया घर मेरे को मिला, मेरे को अच्छा लगा और आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए घर उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। 21 जनवरी 2025 को इंदौर से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना होगी। यह प्रदेश के इंदौर, देवास, उज्जैन, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं सतना स्टेशनों से होते हुए जाएगी। इस महाकुंभ पुण्य यात्रा के तहत 6 दिनों में प्रयागराज, वाराणसी एवं अयोध्या के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें आरामदायक रेल यात्रा, भोजन, सड़क परिवहन और गुणवत्ता युक्त बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, आवास की व्यवस्था, टूर एस्कॉर्ट्स, यात्रा बीमा सेवा शामिल होंगी। इच्छुक पर्यटक इसकी बुकिंग IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com पर या भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर रेलवे स्टेशन में IRCTC कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश में जेंडर आधारित हिंसा को रोकने हेतु हम होंगे कामयाब अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। धार के एकलव्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जेंडर समानता के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी दी गई। देवास जिले में 10 दिसंबर तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है। ग्राम धिंगरखेड़ा के एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल में सकारात्मक पुरुषत्व विषय पर लक्षित कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जबलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा की उपस्थिति में जिला अस्पताल में PCP-NDT अधिनियम पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसी तरह सीहोर जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अनेक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्षा जल को संग्रहित कर भूगर्भ में जल भंडारण क्षमता के विकास के लिए चलाई जा रही कर्मभूमि से जन्मभूमि योजना एक अभिनव पहल है। योजना में गुजरात में रहकर व्यापार करने वाले अन्य प्रदेशों के व्यापारियों द्वारा स्वयं के संसाधनों से अपने राज्यों में बोर लगवाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के सतना जिले में कार्य आरंभ हो गया है। पूरे प्रदेश में 15,000 बोर लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर त्रिपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संचय संकल्प को जन आंदोलन बनाने के क्रम में कर्मभूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर संभाग के जिलों में कल कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शिवपुरी जिले के पिपरसमा में 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वृद्धजन 23 दिसंबर को खंडवा से जगन्नाथपुरी जा सकेंगे। इसके लिए आवेदन नगरीय निकाय अथवा जनपद पंचायत कार्यालय में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं।
आगरमालवा जिले में 19 भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राज्य आयोजना मद से भवनों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें आगरमालवा नगर हेतु 6 भवन शामिल हैं। खंडवा में रबी सीजन में यूरिया खाद की जिले में 3 रैक आ चुकी हैं, जिसमें से कुल यूरिया 6,417 मीट्रिक टन जिले के गोदामों एवं समितियों में भंडारण हो चुका है। नीमच में प्रधानमंत्री धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अंतर्गत जिले के 17 ग्राम चयनित किए गए हैं। चयनित ग्रामों की कार्य योजना हेतु जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक में जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर ने दिशा निर्देश दिए। शिवपुरी जिले में उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले 30 सदस्यीय कृषकों के एक दल को उन्नत खेती के बारे में 5 दिवसीय भ्रमण पर भेजा गया है। यह दल उत्तर प्रदेश के झांसी, बरुआ सागर, कानपुर कृषि विज्ञान केंद्र आदि स्थानों का दौरा करेगा और शहडोल जिले में ई-केवाईसी एवं आधार बैंक खाता डीबीटी कराने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर केदार सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से कहा है कि अलग अलग सेक्टर में शिविर आयोजित कर सेक्टर अधिकारियों को तैनात किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान प्रदेश के 23 जिलों में होगा संचालित। हम होंगे कामयाब अभियान के तहत प्रदेश में जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ कार्यक्रमों का आयोजन और प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे 6 दिनों के महाकुंभ पुण्य यात्रा टूर का करेगा संचालन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।